हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फोर्थ। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। हम इसका रिवीजन चल रहे थे। फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया था जिसका नेम था माय फैमिली। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 का रिवीजन जिसका नेम है माय एक्सटेंडेड फैमिली। ओके, तो ये है माय एक्सटेंडेड फैमिली यानी ऐसी फैमिली। पहले मैं आपको बता दूँ फैमिली क्या होती है। फैमिली यानी परिवार के लोग जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जो साथ साथ रहते हैं। लेकिन कुछ फैमिलीज़ के मेंबर्स ऐसे होते हैं जो आपके साथ नहीं रहते, फिर भी वो आपकी फैमिली के मेंबर्स होते हैं। अब वो कैसे? जैसे आपके अंकल, अगर वो साथ रहते, जॉइंट फैमिली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी बुआ जी, आपके फूफा जी, क्या वो आपके साथ रहते? नो। अगर आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली भी है तब भी आपकी बुआ जी, आपके फूफा जी आपके साथ नहीं रहते। आपके मामा जी, मौसी जी आपके साथ नहीं रहते। आपके नाना नानी ये भी आपके साथ नहीं रहते। तो वही है एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली वो है जो आपकी फैमिली का हिस्सा है, चाहे वो कहीं भी रहे, चाहे दूर हो या पास, चाहे अलग घर में ही क्यों ना हो, वो आपकी फैमिली होती है। चाहे वो आपके ननिहाल वाली फैमिली हो, चाहे वो आपके घर वाली फैमिली हो। अब ननिहाल वाली फैमिली, घर वाली फैमिली, आखिर फ़र्क क्या है दोनों में? तो चलिए समझाती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे मैटरनल रिलेटिव्स मीन originating फ्रॉम आवर मदर्स साइड ऑफ द फैमिली। द मदर्स पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव्स। आप याद रखिए, ये है मैटरनल, ये है पैटर्नल। मैटरनल यानी M, पैटर्नल यानी P। जो मम्मा से रिलेटेड हो वो मैटरनल, पापा से रिलेटेड हो वो पैटर्नल। तो आपकी मम्मी जब शादी नहीं होती, जब उनकी, तो जिस फैमिली में वो रहते थे वो होती है आपकी मैटरनल फैमिली, और उसके जो रिश्तेदार होते हैं वो रिलेटिव्स सारे आपके होते हैं मैटरनल रिलेटिव्स। फिर नीचे बात हो रही है यहाँ पे पैटर्नल रिलेटिव्स मीन originating from our father's side of the family. The father's parents, brothers and sisters are called paternal relatives. आपके पापा के भाई बहन, उनके बच्चे, वो सब आपके होते हैं पैटर्नल रिलेटिव्स। फैमिली स्पेशल फैमिली ओकेजन्स। अब फैमिली के स्पेशल ओकेजन्स क्या क्या होते हैं वो देखिए। ओकेजन यानी अवसर या समारोह या फंक्शंस। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हु डू नॉट स्टे टुगेदर मीट ऑन फैमिली फंक्शंस। द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, अ नेमिंग सेरेमनी, बर्थडे या मैरिज, फेस्टिवल एंड हाउस वार्मिंग सेरेमनी आर सम ओकेजन्स दैट ऑल फैमिली मेम्बर्स सेलिब्रेट टुगेदर। यानी ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे किसी का बर्थडे, जैसे किसी की शादी, किसी की सगाई, किसी के घर का ओपनिंग। तो इसमें क्या होता है, फैमिली सारी इकट्ठा होती है। समटाइम्स ग्रैंड पेरेंट्स नीड अ लिटिल हेल्प टू मैक्सिमाइज द फन एंड मिनिमाइज द स्ट्रेस। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, यानी जो हमारे घर में ओल्ड पीपल होते हैं, चाहे दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, उनको ज़रूरत होती है कि उनका टेंशन तो कम हो जाए और मज़े थोड़े ज़्यादा हो जाए। तो वो उसी ओकेज़न पे होते हैं, इसी टाइप के ओकेज़न होते हैं, इसीलिए हम लोग उनको सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो बर्थडे हो या कोई और पार्टी हो। स्पेशल फूड इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द ओकेजन्स। और जो ओकेजन्स होते हैं उनमें जो खाना बनता है वो स्पेशल होता है। वी ऑल्सो शेयर आवर जॉयज़ एंड शोरोज विथ आवर रिलेटिव्स। हम हमारी खुशियाँ और गम सारे किससे बांटते हैं? हमारे रिश्तेदारों से। ऑन वॉट ओकेज़न डिड यू मीट योर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स रिसेंटली? रिसेंटली यानी हाल ही में, अभी अभी कुछ दिन पहले आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से कब मिले थे? तो मैंने यहाँ लिखा है आई मेट माई एक्सटेंडेड फैमिली ऑन दिस होली फेस्टिवल। होली में मिली थी। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो लॉकडाउन हो गया और मिलना तो बंद हो गया। डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस। इसमें आपके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस यू हैव एट सच फैमिली गैदरिंग। जब सारी फैमिली इकट्ठा हुई तो आपको कैसा लगा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहे? तो मैंने लिखा है आई एन्जॉय टू मच एंड आई हैड वेरी गुड एक्सपीरियंस। मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। अब है लर्निंग फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स। फैमिली में अलग अलग मेम्बर्स होते हैं, उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो चलिए किससे क्या सीखते हैं वो भी देखिए। वी शेयर आवर प्रॉब्लम्स एंड हेल्प वन अनदर इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। एक तो हम ये सीखते हैं कि हम हमारी प्रॉब्लम शेयर करें दूसरों से यानी घर के जो रिलेटिव्स हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे। एंड हेल्प वन अनदर इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, और मुश्किल के वक्त में एक दूसरे की हेल्प करें। वी लर्न गुड वैल्यूज़ फ्रॉम आवर फैमिली।
फैमिली के गुड वैल्यूज़ सीखते हैं हम। वी शेयर अवर जॉयज़ एंड सोरोज़ विद अवर रिलेटिव्स। हमारे जॉयज़ यानी खुशियाँ, सोरोज़ यानी दुख, गम हम रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, ये भी सीखते हैं हम। वी लर्न टू शेयर अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विथ आवर पेरेंट्स, यानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करना सीखा हमने। वी लर्न टू लिव इन पीस एंड हारमोनी एवरीवेयर। हमने सब जगह शांति से रहना सीखा। अब है टेकिंग डिसीजन इन द फैमिली। फैमिली में डिसीजन कैसे लेते हैं, कौन लेता है, ये सब। तो दी फैमिली ग्रुप डिस्कशन डिसीजन मेकिंग सर्विस ऑफर्स मीटिंग्स इन्वॉल्विंग द एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ अ चाइल्ड। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज फैमिली ग्रुप डिस्कशन। फैमिली में जब भी कोई डिस्कशन होता है तो सारी फैमिली मिलकर एक मीटिंग करती है और कोई बड़ा डिसीजन लेती है। अगर छोटे मोटे डिसीजन है तो वो हमारे घर के बड़े वैसे ही ले लेते हैं। दी फैमिली मीटिंग्स कैन हेल्प अ चाइल्ड हु इज़ हैविंग डिफिकल्टीज बाय ब्रिंगिंग द फैमिली टुगेदर टू मेक प्लान्स एंड सपोर्टिंग दोज लुकिंग आफ्टर दैम। और जो फैमिली के डिसीजन होते हैं वो मीटिंग से ज़्यादा बेटर तरीके से ले पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे Mala's family plans to buy a car. He spoke to Mala's mother about it. Both parents have been thinking about how to pay for the car. They decided to consult with their family members. Once they talked to their family members, it became easier for them to take a decision. माला के फादर ने प्लान किया कि वो एक कार खरीदने वाले हैं। उन्होंने माला की मम्मी से बोला, यानी अपनी वाइफ से बोला कि चलो यानी हम कार खरीद लेते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि हम हमारे फैमिली मेम्बर से भी कंसल्ट कर लेते हैं, यानी एक बार सबसे बात कर लेते हैं कि सबका डिसीजन क्या क्या होता है, कि कार कब खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, किस कंपनी की खरीदनी है, कौन से कलर की खरीदनी है, ये सब डिसीजन, या फिर कार लेना भी सही है या नहीं है, ये सब। ओके, ये देखिए येलो बॉक्स में कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है। देखिए क्या बोल रहा है। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू मैरी ऑफ गर्ल्स हु आर लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी 18 साल से कम एज की जो गर्ल्स होती हैं उनकी शादी अगर कोई करता है तो गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है, यानी उनको सज़ा मिलती है। फैमिली वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशंस। फैमिली की क्या वैल्यू है, यानी फैमिली में रहने से क्या फ़र्क पड़ता है, और ट्रेडिशन क्या होते हैं। फैमिली ट्रेडिशन क्रिएट गुड फीलिंग्स एंड स्पेशल मोमेंट टू रिमेंबर। दे आर फन थिंग टू डू। Enjoying this time together as a family will create positive emotions in each member. These are the memories that will last a lifetime. फैमिली के साथ रह के बहुत सारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स होते हैं हमारे पास, स्पेशल मोमेंट्स, अच्छी सी फीलिंग्स होती हैं जो एंड वक्त तक, लाइफ टाइम तक हमारे साथ रहती हैं। A strong family unit creates a safe, positive and supportive place for all members to thrive. A family should support and nourish each member of the family without judgment while यूटिलाइजिंग देयर रिसोर्सेज एंड लिविंग टुगेदर हैप्पीली। यानी एक अच्छी फैमिली, स्ट्रॉन्ग फैमिली में क्या होता है, सब अपनी फैमिली में खुद को सेफ समझते हैं, सब अच्छा अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, सपोर्टिव भी होता है उनका बिहेवियर, यानी एक दूसरे को सपोर्ट करने का, और कोई किसी को जज नहीं करता, यानी तूने सही किया, तूने गलत किया। कोई अगर अच्छी फैमिली है तो उसमें कोई दूसरे को जज नहीं करता, अगर कुछ कहना भी है तो उनको समझाया जाता है। ओके, आगे देखिए। When raising a child, one is taught values by their families that they feel are important for their child to have. Traditional values that are important in the family are honesty, trust and to have respect for others. Traditions हमारे फैमिली के जो होते हैं, यानी कि हमें नीचे बैठ के खाना खाना चाहिए, बड़ों को पैर छूने चाहिए, खाते खाते नहीं उठना चाहिए, खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, यानी खाने को प्रणाम करना चाहिए। इस टाइप की जो ट्रेडिशंस हैं वो हमें सिखाते हैं। एक तो ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट यानी सम्मान। ओके, तो ये चैप्टर की एक्सप्लेनिंग कंप्लीट हो गई। अब देखिए लाइफ स्किल्स क्या बोलती हैं। वी शुड लव ऑल मेम्बर्स ऑफ आवर एक्सटेंडेड फैमिली एंड केयर फॉर देम। हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, चाहे वो हमारे घर में रहते हो या हमसे दूर रहते हो, हमें उन सब की केयर करनी चाहिए। फैमिली गेट together brings us close to our extended family while we do not stay or live together. फैमिली जब साथ साथ होती है तो हम एक दूसरे के क्लोज आते हैं, हम एक दूसरे के पास आते हैं, चाहे हम उनके साथ रहते हो या ना रहते हो। वी शुड लर्न टू लव, रेस्पेक्ट, कोऑपरेट एंड शेयर।
और सब साथ रह के हम क्या क्या सीखते हैं। लव यानी प्यार करना, रेस्पेक्ट यानी सम्मान करना, कोऑपरेट यानी एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना, और शेयर यानी अपनी चीज़ों को, अपने दुख को, गम को, खुशियों को बांटना। ओके, तो चैप्टर एक्सप्लेनिंग अब कंप्लीट हो गई। अगली वीडियो में आपको मैं क्विक रिकैप एंड एक्सरसाइज कराऊंगी। थैंक यू।